तो इस सम को लेकर के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इफ द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, है ना, सम दे रखा है, एंड सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ द एपी, है ना, वो सम दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ 41 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो 8 टर्म्स S8 ये कितना दे रखा है अपने को 248। तो S8 जो है वो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो a और d जो है वो अपने को पता करना है बेसिकली, और n अपने को दे रखा है। तो ये हो गया 8/2 2a प्लस 7d हो गया, और ये कितना दे रखा है 248 दे रखा है। और इसी तरह से S15 दे रखा है अपने को, तो ये हो गया 15/2 2a प्लस 15-1 14d। ठीक है, और ये अपने को कितना दे रखा है 885 दे रखा है। तो ये दो इक्वेशंस आ गई अपने पास में, है ना, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में a और d की क्या वैल्यू आ जाती है। तो a की वैल्यू आ जाती है 3 और d की वैल्यू जो है वो 8 आ जाती है। ठीक, तो ये AP जो है वो कुछ इस तरह से चल रही है ना, 3 11 फिर 8 और ऐड कर दिया 19, 8 और ऐड कर दिया 27, है ना, इस तरह से जा रही। अपने को क्या पता करना है S41 पता करना है। तो S41 ये कितना हो गया 41/2 2a मतलब 6 प्लस 41-1 40 इंटू d, ये हो गया। तो S41 कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 6683। ये आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल देखते हैं, है ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ठीक है, बिटवीन 1 and 1000 के बीच में जो नंबर्स डिविजिबल बाय 7 है ना, अपन बेसिकली एपी पता कर रहे हैं। एपी जो है वो किस टाइप की होगी, तो अभी तो पहले ये पता कर रहे हैं कि नंबर्स डिविजिबल बाय 7, है ना, 7 14 21 28 35, है ना, इस टाइप से नंबर्स डिविजिबल बाय 7 है। पर हमको क्या पता करना है इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये इवन नेचुरल नंबर्स जो है वो ये हो जाएंगे 14 28, नेक्स्ट कौन सा हो गया 42, है ना, इस तरह से जा रही है। तो जो एपी अपने को चाहिए वो एपी जो है वो इस तरह से मूव कर रही है 14 28 42। ठीक है, और अपने को इस एपी का सम पता करना है कहाँ तक 1 से 1000 के बीच में। ठीक है, तो 1 से 1000 के बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी आ जाएंगी वो निकाल लेते हैं अपन, है ना, वो अपनी n की वैल्यू आ जाएगी ऑब्वियसली, है ना, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आएगा। तो ये 1000 को हम 14 से डिवाइड कर दें तो ये क्या है, ये 71 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन है 71 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब इस एपी की कुल 71 टर्म्स आएंगी। 1 और 1000 के बीच में कुल 71 टर्म्स आ रही। तो 71 टर्म्स आ रही है, इसका मतलब n की क्या वैल्यू आ गई अपने पास में इस एपी के लिए 71 आ गई। ठीक है, तो n = 71 के लिए अपने को Sn निकालना है। तो S71 निकालना है बेसिकली। तो 71/2, है ना, 2a मतलब 28 प्लस 70 इंटू 14। d की क्या वैल्यू है ना, d की वैल्यू 14 है। तो ये जो भी वैल्यू आ जाए, है ना, ये S71 की, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आंसर, है ना, ये आपका आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला एग्जांपल करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट PQR टर्म्स ऑफ एन APR, है ना, इतना दे रखा है। तो ये एक्सप्रेशन पूछा है कि ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये शो करना है अपने को कि ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 आती है। तो अच्छा, इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन जो है अपन ने वो जो जनरल टर्म होता है AP का, है ना, उसको भी लेकर के प्रूव किया था। जनरल टर्म AP का, है ना, n-1d। तो है ना, इसी टाइप का कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ होता था कि भाई उसके pth टर्म ये है, qth टर्म ये है ना, rth टर्म ये है, और फिर कोई एक्सप्रेशन पूछा था, है ना, एग्जैक्टली उसी तरह से करेंगे एक्सेप्ट कि ऑब्वियसली फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, तो क्या दे रखा अपने को SP p/q 2a प्लस n क्या है p है यहाँ पे p-1d इजिकल टू ये कितना है, ये a के बराबर है। तो इसको मैं a1 बोल देता हूँ, है ना, इस a से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको a1 बोल देते हैं। फिर SQ ये कितना है q/2 2a1 प्लस
Q माइनस 1 D इज इक्वल टू B और एस आर है ना, ये कितना हो जाएगा R/2 2A1 प्लस R माइनस 1 D इज इक्वल टू C। ठीक है, ये गिवन है अपने को। अच्छा, अब इस वाले एक्सप्रेशन में अपने को देखें तो अपने को ना ये वाली टर्म्स लानी है, Q माइनस R माइनस P और P माइनस Q। ठीक है, तो इन टर्म्स को लाने के लिए ऐसा करते हैं, ये इन वाले एक्सप्रेशन में ये P Q और R वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/P है ना, ये इधर, और इधर हो जाएगा 2/Q और इधर क्या हो जाएगा 2/R हो जाएगा। ठीक, और इन टर्म्स को यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो अब ये वाली टर्म्स लाते हैं है ना, P माइनस Q, तो इन दोनों ये फर्स्ट टू इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं एक दूसरे से, तो क्या आ जाएगा P माइनस Q इंटू D इज इक्वल टू 2A/P माइनस 2B/Q। ठीक, अच्छा, फिर Q माइनस R के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो Q माइनस R इंटू D इज इक्वल टू 2B/Q माइनस 2C/R, और इसी तरह से R माइनस P, तो R माइनस P इंटू D है ना, तीसरी इक्वेशन से अपन ने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो ये हो गया 2C/R माइनस 2A/P है ना, ये टर्म्स आ गई अपने पास में। अब ये जो एक्सप्रेशंस हैं है ना, इन एक्सप्रेशंस को हम इसमें डाल दें तो अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो एक एक करके एक्सप्रेशन लिखते हैं है ना। Q माइनस R वाला एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे है, तो 2B/Q माइनस 2C/R है ना, D नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा A/PD हो जाएगा है ना। D तो हर एक टर्म में आ रहा है तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर ठीक है अपन एक्यूरेसी के लिए D लिख देते हैं। अच्छा, R माइनस P के लिए क्या हो गया 2C/R माइनस 2A/P और B/QD और प्लस P माइनस Q, तो 2A/P माइनस 2B/Q और C/RD। ठीक है, अच्छा ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो अब ये ब्रैकेट वाली टर्म्स यदि कैंसिल आउट हो जाए है ना, तो अपना काम हो जाता है बेसिकली। तो अब देखें ये 2AB वाली जो टर्म है ना, ये 2AB वाली टर्म, ये 2AB वाली टर्म दोबारा जो है वो यहाँ पे आ रही है ना, ये B बाहर है और ये 2AB, और इसके नीचे क्या है QDP, और यहाँ पे भी क्या है QDP है ना, QD और P, तो ये वाली टर्म जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2C/R है तो 2AC है ना, ये A बाहर है तो 2AC, तो 2AC वाली टर्म जो है वो यहाँ पे आ रही है ना 2AC, और नीचे क्या आ रहा है R D और P आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या है R D और P, तो ये टर्म जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी। और इसी तरह से ये 2BC वाली टर्म जो है, ये यहाँ पे 2BC वाली टर्म आप देख लें है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाती है, तो ये कितना आ जाएगा 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, और यही अपने को प्रूव करना है, ये अपन ने शो कर दिया। ठीक है।